हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 120 इंस्टेड ऑफ 60। कह रहा है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन के सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है तो उसका जो मोलिकुलर मास होता है बेटा वो 60 ना होकर 120 होता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली देखिए, आप देखोगे ना CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड, तो बेटा यही है। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास निकालिए बेटा। कार्बन का एक कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू में 3 3 हो जाएगा बेटा। कार्बन का फिर से 12 बेटा, ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, 16 इंटू में 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन फिर से है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा 60 ग्राम पर मोल आना चाहिए। पर कहते हैं ऐसा क्यों होता है कि 120 आता है? तो एक्चुअली में होता क्या बेटा, इसका रीजन क्या है? आप पाओगे कि जो बेटा बेंजोइक एसिटिक एसिड है ना बेटा, वो हमारा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बेटा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा एसिटिक एसिड हो गया ना, ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा बेटा मेरा? CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा O, ये H। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा बेटा? ऑक्सीजन है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना बेटा, ये वाली बॉन्डिंग और ये जो वाली बॉन्डिंग है, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया बेटा, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से बेटा ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर क्या आ गया? दो एसिटिक एसिड आ गए, दो मोलिकुलर ऑफ एसिटिक एसिड आ गए टोटल। तो एक का 60 है मोलिकुलर वेट, तो दो का कितना हो जाएगा? 120 ग्राम पर मोल हो जाएगा बेटा। इसलिए कहते हैं वो कि 120 में एग्जिस्ट करता है, ना कि 60 में। रीजन क्या हुआ बेटा? ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेटा। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डाइमर। देखिए इसे बेटा साइक्लिक फॉर्म बना रहा है बेटा, इन विच द टू मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो असर्शन क्या था बेटा कि मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या है? 120 है। तो इसका रीजन बिल्कुल, ये बात भी सही है बेटा, और रीजन भी बेटा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ये बात मैं कह सकता हूं। तो ये चेक करते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों करेक्ट है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में कहता है सेशन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, सही है चलो, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये कह रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड कहता है क्वेश्चन तो करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट है। नहीं बेटा, रीजन भी करेक्ट है। फोर्थ कहता है सेशन इनकरेक्ट है। नहीं बेटा, सेशन भी करेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।